हरम हरम यार बिकते हैं, हरम यार बिकते हैं, फनो फनकार बिकते हैं। या ऑफ कोर्स हरम यार बिकते हैं, फनो फनकार बिकते हैं, इश्क को रुसवा करके ऐसे ही प्यार बिकते हैं। थैंक यू सो मच। हरम यार बिकते हैं, फनो फनकार बिकते हैं, इश्क को दर रुसवा करके ऐसे ही प्यार। शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। और आज आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि आप लोगों से एक ऐसी बात से डिस्कस करें जिससे आप लोगों की ज़िंदगियां बच सकें, आपकी नस्लें बच सकें। और एक शख्स ने जो मेरी तरबियत की थी, मैं वो आपके साथ डिलीवर करना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ। आज की छोटी सी बात है लेकिन बहुत ख़ास बात है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में स्मोकिंग करना ये एक आम रवाज बन गया है। और एक दौर में क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है तो मैं भी करता था। तो हालांकि मेरे वालिद साहब इसकी इजाज़त नहीं देते थे, कई दफ़ा डांट भी पड़ी, लेकिन छुप के कर देते हम स्कूल दौर में। फिर एक टीचर थे हमारे, उन्होंने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे गुस्सा नहीं किया। कहते हैं बेटा मेरे पास आओ। मेरे पास गया तो कहते हैं बेटा मुझे दो। मैंने उनको दिया, उन्होंने वो कश लगाई। उसके बाद मुझे सवाल करते हैं बेटा इस सिगरेट का कोई एक फ़ायदा बता दो। अगर तुम कोई फ़ायदा बता देते हो तो मैं जो है कल से एक जो है ना वो पैकेट आपके लिए और एक अपने लिए लाऊंगा। मैं ज़रा कश्मकश का शिकार हो गया। मैंने कहा चलो यार कोई फ़ायदा तलाश करते हैं कि कोई ऐसा फ़ायदा मिल जाए अगर, तो मैं भी जो है वो एक डब्बी पूरी सिगरेट की मिल जाएगी। खैर काफ़ी ट्राई के बाद मैंने कहा सॉरी सर, मुझे कोई इसका फ़ायदा, इसका बेनिफिट नज़र नहीं आया। तो बेटा इससे कोई नुकसान भी तुम्हें पता है कुछ? मैंने फ़ौरन झट से बताया कि ये फेफड़ों के लिए नुकसानदेह है, आपके स्टेमिना के लिए, आपके हार्ट के लिए। मैनी टाइप्स मैंने जो है वो इसकी बता दी जो इसके नुकसानात हैं। तो जब मैंने ये बताई तो कहते बेटा जब नुकसान तुम्हें पता है उसका फ़ायदा कोई एक भी नहीं पता, एक फ़ायदा भी होता तो तुम जो है करते ही। तो फिर अगली बात, तुम समझदार हो तो फैसला तुम खुद ले लो। वो ये बात कह के चले गए। उसके बाद आज दिन तक मैं, जब मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स नशा कोई भी लेके मेरे सामने आते हैं, कॉलेज दौर में भी हर तरह के नशा करने वाले मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स रहे हैं। और जब उनसे मैं ये सवाल करता था तो कई लोग ऐसे मेरी तरह उन्होंने ये छोड़ दिया। तो जब भी मेरे सामने कोई नशा के लेके आता है तो मैं उससे यही सवाल करता हूँ इसका कोई बेनिफिट बताओ तो मुझे दे दो, अगर नहीं है तो इसको तर्क कर दो। और इस पैमाने को मैंने आज दिन तक अपनी जिंदगी पे अप्लाई किया है। वही काम करो जिसमें फ़ायदा हो, जिसका तुम्हारी ज़िंदगी पर कोई असरात हो, पॉजिटिव असरात हो, नेगेटिव नहीं। आपकी फिजिकल लाइफ में आपकी जो ये प्योरिटी है, आपकी स्टेबल जो ये लाइफ है, स्टेब्लिश लाइफ है, इस पर कोई उसके साइड इफेक्ट्स ना हो। तो अब हाल ही की बात है फ्रेंड्स, मेरे पास वो एक शीशा, यहाँ सऊदीया में मिस्री शीशा बहुत मशहूर है और लोग पीते हैं। तो वो स्मोकिंग की एक टाइप है।
तो मेरे पास लेके आए, मैंने वो लिया। उसकी वो कश लगानी मुझे आती नहीं थी, लेकिन ट्राई की मैंने। 3 4 5 कश लगाने के बाद मैंने वो फ्रेंड से क्वेश्चन किया कि इसके कोई एक बेनिफिट बता दो मुझे, इसकी प्रॉपर्टीज बयान करें। वो सारे के सारे धरे के धरे रह गए, यार इसका बेनिफिट कहाँ से लाएंगे, क्या लाएंगे। ट्राई किया उन्होंने, बेनिफिट बताया मुझे कि यार इसके कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। मैंने कहा भाई कोई इसके फिजिकली कोई स्टेब्लिश कोई ऐसा मुझे फायदा बताओ। खैर फुल ट्राई करने के बाद भी नाकाम रहे, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं पीऊँगा अब, क्योंकि मैं समझता कि तुम लोग कुछ काम कर रहे हो इसमें कोई पॉजिटिविटी होगी, लेकिन नाकाम रहे। सिगरेट के हवाले से एक खास बात बताने लगा हूँ मैं। हमने इसको केमिकल लैब के अंदर भी इसके ऊपर हमने काम किया था। तो जो सिगरेट है, इस सिगरेट के अंदर सब लोग जानते हैं कि हमने लैब के अंदर भी इसको आजमाया, इसके अंदर निकोटीन जो है वो एक केमिकल है जो कि इस्तेमाल होता है तंबाकू के ऊपर, इसकी तह लगाई जाती है। निकोटीन बेसिकली एक एंटी ह्यूमन लाइफ नोड है एक, जो कि आपकी जिंदगी पर एक डायरेक्टली असरअंदाज होता है। अब ये लोग सिगरेट पे सिगरेट पिए होते हैं, और हिंदुस्तान के तो अंदर ये एक रिवाज है, वो लोग नशा नहीं करते, वो एक स्टाइल इसको बनाया हुआ है। एक साजिश के तहत हमारे नौजवानों के अंदर ये सिगरेट एक फैशन बना के पेश किया गया है मूवीज़ के अंदर, और फिर लोग इसको उठा लेते हैं और इसको स्टाइलिश के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यार हम स्टाइल दिखा रहे हैं, एक फैशन बनाया गया है। हालांकि ये फैशन वो बाद में उनकी जिंदगी का नासूर बन जाता है, क्योंकि सिगरेट के अंदर निकोटीन इस्तेमाल होता है। ये हाइड्रेट H++ का एक बहुत ख़ास नोड है, जो कि आपको पता है कि अगर ये सिगरेट का तंबाकू निकालें, उसके ऊपर जो है आप हाइड्रोजन के जो है वो ख़ास रिएक्शन करवा करके निकोटीन को अलग कर लें, और निकोटीन को 30 cc अपने सिरंज के अंदर आप डालें, और किसी भी नब्ज़ के अंदर आप नस के अंदर किसी इंजेक्शन के साथ वो आप एंटीनोड आप इस्तेमाल करें आप। तो वो एंटीनोड जो आप अपनी नस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, अभी वो 30 cc जो आपका वो है वो भी ख़त्म नहीं होगा। वो सिगरेट के अंदर जो निकोटीन इस्तेमाल की जाती है, वो अगर सिगरेट से निकाल करके आप अपने इंजेक्शन में डाल करके अपनी नब्ज में लगाएं, तो अभी इंजेक्शन लगाना जो है वो ख़त्म नहीं होगा, बंदा पहले मर जाएगा। फिर आप सोचें कि बंदे की डेथ पहले हो जाएगी, वो 30 cc का इंजेक्शन निकोटीन का डायरेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका दिल जो है वो ब्रेक हो जाएगा। फिर आप सोच लें कि ये फिर कैसे मुमकिन है कि वो निकोटीन आप सिगरेट के साथ पीते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं मरते? एक क्वेश्चन है। कई लोगों ने, मैंने जब ये बात की तो उन्होंने कहा कि तुम बड़े साइंस पढ़े हुए, मुझे बताओ मरते क्यों नहीं है फिर हम। तो मैंने कहा भाई वो जो निकोटीन है जो आप ड्रग इस तरह स्मोक के जरिए लेते हैं, वो निकोटीन 30 cc इकट्ठी नहीं जा रही होती। एक तो वो पार्ट बाई पार्ट जाती है, सेकंड वो स्मोक के जरिए आपके फेफड़ों के अंदर जाती है, फेफड़े उसके वॉश करते हैं, फिर वो निकोटीन आपके दिल के अंदर से जब गुजरती है तो आपका दिल यूं कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर से वो पास होने की सलाहियत रखती है। लेकिन वो पास तो होती रहती है, लेकिन साथ में दिल को नुकसान देती रहती है। बाज़ औक़ात बड़ी कश लगाएं तो आपको खांसी आ जाती है, बाज़ औक़ात तो आपके दिल पे बोझ पड़ जाता है, आपका दिमाग हैवी हो जाता है। तो क्यों? इसलिए ये जो लोग वो अफ्यूम और चरस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो उसमें क्या है, वो आपके दिल और आपके फेफड़ों और आपके दिमाग को हैपर कर देती है। क्यों? उसमें निकोटीन को जो है स्मूथ ड्राइव करने की सलाहियत होती है। लिहाजा स्मोकिंग डेंजरस फॉर योर हेल्थ, क्योंकि स्मोकिंग के अंदर निकोटीन का इस्तेमाल है। लिहाजा हमारे नौजवान नस्ल जो भी है, मेरी यही गुजारिश है कि ये स्मोकिंग से बचें। और सिंपल सी बात है, अपनी लाइफ के अंदर कोई भी नशा है, कोई भी ड्रग्स है, तो आप वन क्वेश्चन अपने आप के साथ करें, दिस ड्रग हैव एनी बेनिफिट
अगर उसके अंदर कोई बेनिफिट है, टेक. नो बेनिफिट, नो स्मोकिंग. नो एनी ड्रग्स यूज इन योर लाइफ, बिकॉज दिस इज डेंजर फॉर योर हेल्थ. सो प्लीज अपने नस्लों में, अपने दोस्तों में जहां बैठे हैं, स्मोकिंग के लोगों से यही बात करें. इसका कोई फायदा है तो हमें बताएं. अब ये फायदा नहीं है कि यार मजा आता है ये फायदा नहीं है. आपकी लाइफ में, सेहत में कोई फायदा है. फ्रूट्स खाएं आप, ठीक है. आप कोई और चीज खाएं तो ये आपकी गज़ाइयत बढ़ाती है, आपकी सेहत को फायदा देती है, ना कि आपके जिस्म के लिए डेंजरस है. दुआ है कि रब ताला हमें इस चीज को फैलाने की, सोच फिक्र को फैलाने की तौफीक अता फरमाए. वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन. अस्सलामु अलैकुम. Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information.